चलिए अब आज हम लोग आते हैं डाइजेस्टिव एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हैबिट एंड हैबिटेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉग का कंप्लीट कर चुके हैं नहीं, जो कि ये एक न्यू सिलेबस नीट में न्यू सिलेबस आया हुआ है जिसमें आपको फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। इसीलिए हम लोग फ्रॉग से शुरू किए क्योंकि आपके लिए एक न्यू चैप्टर होगा, न्यू थिंग्स होगा, इसलिए यहीं से लिए। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम को आज हम लोग चर्चा करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलिए, या इसको हम लोग वैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोले। ठीक है, या तो सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे या क्या बोलेंगे इसको, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग CBS भी बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CBS। क्या बोलते हैं इसको, CBS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे CBS। ठीक है, इसमें जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है, फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है क्लोज्ड टाइप। कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप होता है। तो सिर्फ फ्रॉग का ही नहीं, जितने भी वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट में क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह है क्लोज्ड टाइप। ओके, इसमें ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट है हार्ट, ब्लड वेसल्स है, लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स है। क्या क्या, फ्रॉग का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, ये सभी का बनता है इसका लिम्फ वेसल ये। ठीक है, तो दिस इज द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स का बनता है ये, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे, पहले एक एक करके लेंगे। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू बी द स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट से आज शुरू करते हैं। हार्ट का हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका लोकेशन देखेंगे, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे। फ्रॉग में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी दो डिफरेंट व्यू से किया जाता है। कहने का मतलब है एक डॉर्सल व्यू से और एक वेंट्रल व्यू से, और दोनों में डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसको भी हम लोग प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे और प्रोबेबल क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कम, आइए पहले इसके हार्ट का बात करते हैं हम लोग। तो वी नो दैट हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन में काउंट होता है, यानी इसको हम लोग सेंट्रल ऑर्गन कहते हैं, या कहिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं इसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का। हार्ट हॉलो होता है, बीच में खाली होता है जहां पे ब्लड जाता है, और मस्कुलर होता है। इसका जो वॉल होता है वह एक स्पेशल टाइप के मसल्स का बना होता है, जिसको हम लोग कार्डिक मसल्स कहते हैं। कार्डिक मसल्स का बनता है, तो कार्डिक मसल्स का बनता है तो मस्कुलर होता है। मस्कुलर के साथ साथ क्या होता है, ये काम करता है पंपिंग का, नहीं, ये काम करता है किस चीज का, ये पंपिंग स्ट्रक्चर है। अंडरस्टूड, दिस इज द पंपिंग स्ट्रक्चर। पंपिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ब्लड हमेशा मोशन में होता है, तो ब्लड को मोशन में रखने के लिए हार्ट हमेशा कांटेक्ट और रिलैक्स करता है, और कांटेक्ट रिलैक्स करके क्या करता है, इसको मोशन में रखता है। कहने का मतलब दैट विल द रिमेन इन द मोशन। तो मोशन में रखने के लिए कोई ना कोई एक कांस्टेंट फोर्स चाहिए, और वो कांस्टेंट फोर्स हार्ट इसमें लगाता है। हार्ट क्या करता है, उसको कॉन्स्टेंटली एक फोर्स लगाते रहता है और सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग ये पंपिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसका जब हम लोग लोकेशन देखते हैं, ये कहाँ पे, यार लोकेशन से, ये लोकेशन इसका देखते हैं तो ये कहाँ पे होता है।
तो जब इसका हम लोग लोकेशन में जाएंगे तो फ्रॉग में ट्रंक रीजन या कहिए बॉडी कैविटी होता है। यहाँ पे आपको थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी नहीं होता है, क्योंकि डायफ्राम हम लोग का बॉडी कैविटी में क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम जो है वह कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैमल है, याद रखिएगा, मैमल्स में मिलता है और में नहीं मिलता है। तो फ्रॉग एम्फीबियन में आता है, इसलिए इसमें डायफ्राम नहीं होता है, तो इसलिए थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी यहाँ पे नहीं है। तो इसका हार्ट होता कहाँ है, तो इसका हार्ट को जब हम लोग देखेंगे तो ये होता है इन एंटीरियर रीजन ऑफ ट्रंक बोलिए या बॉडी कैविटी बोलिए, बॉडी कैविटी भी बोल सकते हैं हम लोग, बॉडी कैविटी के एंटीरियर रीजन में होता है, या फिर इसके हम लोग ट्रंक के कैविटी के एंटीरियर रीजन में होता है। बिटवीन बोथ फोर लिम्स होता है, दोनों फोर लिम्स के ठीक बीच में होगा, बिटवीन बोथ फोर लिम्स, ओके। और साथ में ये पोजीशन में वेंट्रल होता है, पोजीशन में क्या होता है, ये वेंट्रल इन पोजीशन होता है, वेंट्रल इन पोजीशन। इसीलिए जब हम लोग फ्रॉग को डिसेक्ट करते हैं तो वेंट्रली डिसेक्ट करते हैं। तो वेंट्रली डिसेक्ट करने पे क्या होता है, वेंट्रल बॉडी वाल को हटाने के बाद, वेंट्रल बॉडी वाल को हटाते ही हम लोग को हार्ट दिख जाता है, वेंट्रल बॉडी वाल को हटाते ही हार्ट दिख जाता है। तो ये इसीलिए क्या होता है, दिस इज द रिमेन वेंट्रल इन पोजीशन, पोजीशन में ये वेंट्रल होता है, पोजीशन में क्या होता है, ये वेंट्रल। तो ये वेंट्रल इन पोजीशन है, ठीक है। प्रोटेक्शन का बात करेंगे तो हम लोग में जो हार्ट होता है वह प्रोटेक्टेड होता है बाय द रिब केज, लेकिन फ्रॉग के केस में रिब केज एब्सेंट होता है। या भी ये सब भी पॉइंट रखिएगा एकदम, फ्रॉग के केस में रिब केज एब्सेंट होता है, इसीलिए ये जो प्रोटेक्टेड होता है बाय द पेक्टोरल गर्डल से ये प्रोटेक्टेड होता है। नहीं, फोर लिम्स का जो शोल्डर गर्डल है जो कि ज्वाइंट करता है, तो ये पेक्टोरल गर्डल ही इसको आता है वेंट्रली और वेंट्रली उसको प्रोटेक्शन देता है। यहाँ रिब केज नहीं है, इसलिए याद रखिएगा, अगर पूछ देता है जो हार्ट का प्रोटेक्शन यानी स्केलेटल सिस्टम का कौन सा पार्ट प्रोटेक्ट करता है, तो वहाँ रिब केज हम लोग को सिलेक्ट नहीं करना है। दैट इज द वी हैव टू गो थ्रू द वर्ड पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो होता है ये इसको करता है क्या, प्रोटेक्शन देता है। इज इट क्लियर। उसके बाद इसका अपना भी प्रोटेक्शन क्या होता है, जो हार्ट के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेनस, तीन ट्रांसपेरेंट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, और इसके अंदर होता है देयर इज द हार्ट ओवर देयर, नहीं ये होता है हार्ट। तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है दिस इज द पेरिकार्डियम। इसी पेरिकार्डियम के भीतर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ फ्लूइड भरा रहता है, इस फ्लूइड को कहा गया पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो दिस रिमेन प्रोटेक्टेड बाय अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अपना ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और इसमें जो बीच में स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इसको कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी, ओके। एंड दिस इज द रिमेन्स फिल्ड विथ अ फ्लूइड। उस फ्लूइड का नाम देते हैं हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड। उस फ्लूइड का नाम हो गया पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या, ये भी पूछा जा सकता है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड का, पेरिकार्डियल फ्लूइड ये क्या करता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड एक काम क्या करता है, हार्ट के चारों तरफ है, ये लिक्विड है, फ्लूइड है, तो ऑटोमेटिकली ये एक मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। किस चीज का काम करेगा,
मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का। करने का मतलब बाहर से अगर कोई फोर्स लगता है तो उसका इफेक्ट वहां तक नहीं जाने देता है, हार्ट तक नहीं जाने देगा। तो ये बाहर में फ्लूइड है, तो इसीलिए ये फ्लूइड एक काम क्या किया, इट वर्क्स एज ए मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर, एज ए मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का काम ये करता है। एक ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट काम। दूसरा क्या हुआ, हार्ट ऑलवेज यूज टू कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स, ये हमेशा कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। तो कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स करेगा और सरफेस में अगर फ्रिक्शन होगा तो इस फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, देयर विल बी द मैकेनिकल इंजुरी, मैकेनिकल इंजुरी हो जाएगा। इसीलिए मैकेनिकल इंजुरी को कम करने के लिए या कहीं मैकेनिकल इंजरी नहीं देने के लिए क्या होता है, हार्ट के सरफेस को ये रखता है स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस, हार्ट के सरफेस को रखता है स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस रखता है। तो क्या करता है ये, इट कीप्स द सरफेस ऑफ हार्ट, इट कीप्स सरफेस ऑफ हार्ट, सरफेस ऑफ हार्ट स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस, स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस रखता है। ठीक है, दूसरा बात है फ्लूइड है, तो फ्लूइड तो है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर देगा ही। तो ये क्या करता है, इट मेंटेन्स द प्रेशर अराउंड द हार्ट, ये प्रेशर भी मेंटेन कर देता है। इट मेंटेन्स प्रेशर अराउंड हार्ट, हार्ट के चारों तरफ ये प्रेशर को मेंटेन कर देता है। ठीक है, तो दिस इज हैपेंड, ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन। अब जब हम लोग पेरिकार्डियम हटाएंगे तब हम लोग को दिखेगा हार्ट ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, जो कि हार्ट ऑफ द फ्रॉग क्या है, जो वी नो दैट फ्रॉग का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड। ठीक है, जिसमें 3 चैम्बर्ड में 2 एट्रियम, 2 जो होता है दैट इज द एट्रियम, और एक होता है दैट इज द वेंट्रिकल। ये जो होता है दिस इज द अपर पार्ट, इसका थोड़ा सा ब्रॉडर होता है जो कि होता है, और ये एपेक्स, ये इसको हम लोग कहते हैं बेस, जो कि एंटीरियर साइड की तरफ होता है, आगे की तरफ होता है, हेड रीजन की तरफ होता है। और जो ये पॉइंटेड पार्ट होता है जिसके एपेक्स कहते हैं, ये बॉडी के पोस्टीरियर साइड की तरफ होता है। ठीक है, तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल एक ही होता है, इसलिए मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। फ्रॉग में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट नहीं होता है, तो वह दोनों आके मिक्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन ओल्ड कंसेप्ट था जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हुए भी फ्रॉग में क्या होता है, जो दैट इज द ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है। वो क्यों था वह कंसेप्ट, उस पर भी विचार करेंगे उस पर, लेकिन वह आज के डेट में एक्सेप्टेड नहीं है। दैट इज द ओल्ड कंसेप्ट ओवर देयर। ठीक है, तो इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं हार्ट को एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, तो इसमें क्या होता है, देयर आर 2 प्री कैवल, ये प्री कैवल है, 2 प्री कैवल होता है, एंड 1 इज द पोस्ट कैवल, ये आ गया पोस्ट कैवल। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको हो जाता है 2 एट्रियम, एक ये एट्रियम हो गया, एक यहाँ एट्रियम हो गया, दिस वन इज द एट्रियम ओवर देयर, ये हो गया एट्रियम। और यहाँ से वेंट्रिकल को हम लोग दूसरे कलर से दिखा दें तो ये हो जाएगा यहाँ से, दैट इज द वेंट्रिकल। तो इसमें वेंट्रिकल एक ही होता है, तो ये वेंट्रिकल हो गया। ओके, अब यहाँ पे होता है पुलनरी वेन, पुलनरी वेन में होता है दिस इज द पुलनरी वेन, यहाँ पे ऐसे आपको पुलनरी वेन दिखेगा। अब थोड़ा सा डिजाइन कर दें, नहीं डायग्राम को अच्छा बनाने के लिए डिजाइनिंग कर देते हैं तो वह दिखने में अच्छा लगने लगता है।
डिजाइनिंग कर दिया इसको। यस, यहाँ पे पोस्ट कैबल है। इसके बाद हो गया वाइट कलर से डिजाइनिंग एट्रियम को कर दें और वेंट्रिकल का जो कलर है उस कलर से वेंट्रिकल को कर दें। हो गया। अब इस पार्ट को हम लोग लेबलिंग करते हैं, क्या क्या कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द, ये आ गया लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। ओके, ये होता है राइट एट्रियम, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो ये हो गया राइट एट्रियम। एंड दिस वन इज द एपेंड वेंट्रिकल, ये है वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में राइट और लेफ्ट नहीं करते क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है, तो एट्रियम में राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम की, लेकिन वेंट्रिकल सिर्फ वेंट्रिकल लिखेंगे। ठीक है, ये जो दोनों है ये है प्री कैवल। क्या है ये? प्री कैवल। ये प्री कैवल कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ बॉडी, ये भी कलेक्ट करता है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ बॉडी। और ये जो है दिस इज द पोस्ट कैवल है, ये पोस्ट कैवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। पोस्ट कैवल ये कलेक्ट करता है डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, और ये आके एक छोटा सा चैम्बर में ओपन हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस याद रखिएगा, साइनस वेनोसस जो होता है फ्रॉग के हार्ट में डॉर्सल साइड में मिलता है, डॉर्सल सरफेस से ये अटैच होता है, खास करके राइट एट्रियम के डॉर्सल सरफेस पे ये अटैच होता है। ये एडिशनल चैम्बर है, तो ये नहीं जो फ्रॉग का हार्ट जो होता है 4 चैम्बर, और एक और देखेंगे ट्रंकस आर्टियोसस, वैसा नहीं है। ये क्या है, 3 चैम्बर ही है, 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, लेकिन 2 एडिशनल चैम्बर है। ठीक है, एडिशनल चैम्बर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हार्ट का जो मस्कुलर वाल है उससे बाहर होता है, ये उससे अटैचमेंट अंदर में जो हार्ट का कार्डियक मसल्स होता है वो इसको कवर नहीं किया रहता है। इज इट क्लियर? तो वो इसके भीतर होता है और ये चैम्बर उसके बाहर होता है, कार्डियक मसल्स के बाहर का वाल बनाया रहता है। तो ये साइनस वेनोसस है, जो कि साइनस वेनोसस क्या किया, 2 प्री कैवल और 1 पोस्ट कैवल आके छोटा सा चैम्बर में ओपन हुआ जहाँ पे वह डीऑक्सीजन ब्लड को रिलीज करता है, उसको हम लोग कहते हैं साइनस वेनोसस। और साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है डॉर्सल सरफेस से, ये एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, दोनों एट्रियम को सेपरेट करने के लिए पूरे बायोलॉजी में याद रख लीजिए, पूरे बायोलॉजी का नियम है, बाहर से अगर कोई भी डिमार्केशन दिखता है तो उसको हम लोग कहते हैं सल्कस, उसको कहते हैं क्या, सल्कस। तो ये डिमार्केशन 2 एट्रियम को सेपरेट कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सल्कस। ठीक है, दिस इज द पुल्मोनरी वेन, ये हो गया पुल्मोनरी वेन। दिस इज द फिगर हो जाएगा आपका डॉर्सल व्यू ऑफ द हार्ट ऑफ फ्रॉग। फिगर में क्या लिखेंगे, डॉर्सल व्यू, इसे नीट में ये हम लोग को फिगर हार्ट ऑफ फ्रॉग। ठीक है, नीट में तो फिगर ड्रॉ नहीं करना है हम लोग को, लेकिन डायग्राम देता है, डायग्राम देके लेबलिंग करना पड़ता है, वहाँ पे ABCD लिखा रहता है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए फिगर का तो कैप्शन देने का बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को हार्ट का स्ट्रक्चर ये। अब इसको, ये डॉर्सल व्यू है, इसको अगर हम लोग उल्टाएंगे तो वेंट्रल साइड देखेंगे, और फ्रॉग के डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होता है। क्या होता है उसको देखते हैं। अब वेंट्रल साइड में आते हैं, इसका जब हम लोग वेंट्रल साइड देखेंगे तो ये होता है, ऐसे हम लोग को दिखता है ट्रंकस आर्टियोसस, ये दिखेगा ट्रंकस आर्टियोसस। ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लें। ये ट्रंकस आर्टियोसस आगे चल के बाइफर्केट हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये है एट्रियम, राइट एट्रियम, इसके बाद यहाँ है लेफ्ट एट्रियम, ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, लेफ्ट एट्रियम। ओके, लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ हो जाता है दिस इज द वेंट्रिकल, ये हो गया क्या,
वेंट्रिकल। ओके, अब ये जो होता है ट्रंकस आर्टियोसस, आगे चल के ये 3 आर्क में डिवाइड हो जाता है, कैरोटिड, सिस्टमिक एंड पुल्मोकुटेनियस। 3 में, ये भी 3 में डिवाइड हो जाएगा, पुल्मोकुटेनियस, सिस्टमिक एंड कैरोटिड। फिर वही चीज़ करेंगे हम लोग, डिजाइन कर देंगे। ये हो गया, इसको डिजाइनिंग में कर दें, ठीक है। उसके बाद ये राइट एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, इसको हम लोग डिजाइन में कर लेते हैं। ओके, अब ये हो गया दिस वन। अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिखता है, कुछ चीज़ तो हम लोग डॉर्सल साइड में देखते हैं। यहाँ पे ये प्री कैवल दे सकते हैं, ये प्री कैवल भी दिख जाएगा आपको। ये यहाँ पे हम लोग पोस्ट कैवल दे दें, पोस्ट कैवल दिख जाएगा। तो ये हम लोग को दिख रहा है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है हम लोग को राइट एट्रियम। ये उसी साइड दिख गया था, तो इसमें ज़्यादा अब हम लोग टाइम नहीं दें। इसके बाद ये जो दिखा, ये वेंट्रल सरफेस में एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको कहते हैं हम लोग ट्रंकस आर्टियोसस, ट्रंकस आर्टियोसस, ठीक है। ये वेंट्रल सरफेस में दिखता है, जबकि डॉर्सल साइड में हम लोग क्या देखे थे, साइनस वेनोसस। तो क्या बताया आपको, फ्रॉग में 2 एडिशनल चैम्बर होता है, 3 तो अपना हार्ट का है, 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल, फिर 2 एडिशनल चैम्बर होता है। तो डॉर्सल साइड में होता है साइनस वेनोसस और वेंट्रल साइड में होता है ट्रंकस आर्टियोसस। बार बार बोल रहे इस बात को याद रखिएगा। तो डॉर्सल साइड में होता है साइनस वेनोसस और वेंट्रल सरफेस में होता है ट्रंकस आर्टियोसस। ये ट्रंकस आर्टियोसस आगे बाइफर्केट हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जो लेफ्ट साइड जाता है इसको हम लोग को कहते हैं लेफ्ट एओर्टिक ट्रंक, लेफ्ट एओर्टिक ट्रंक, ठीक है। इसके बाद ये है दैट इज द कैरोटिड, कैरोटिड आर्क जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा हेड रीजन में। सिस्टमिक आर्क सबसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पूरा ये ब्लड सप्लाई करता है। और ये पुल्मोकुटेनियस आर्टरी है या पुल्मोकुटेनियस आर्क बोल सकते हैं। ये जैसा नाम है, पुल्मो का मतलब हो गया लंग्स एंड कुटेनियस का मतलब स्किन, लंग्स और स्किन को सप्लाई कर देता है, ठीक है। ये एट्रियम और वेंट्रिकल ये दोनों जो एक दूसरे से सेपरेट होता है, ये भी यहाँ पे हम लोग को सल्कस दिखता है। और इस सल्कस को हम लोग कहते हैं कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस, ठीक है। देन आफ्टर दैट दिस वन इज द वेंट्रिकल, ये हो गया वेंट्रिकल, ओके। तो दिस इज हैपन, ये है आपको वेंट्रल व्यू ऑफ द हार्ट ऑफ द फ्रॉग। ये हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको वेबसाइट में आ रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। साथ में अगर ये चाहिए दिस इज द जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं उसका PDF, तो यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम, उसका भी लिंक आपको दे रहे हैं, वहां पे ये टोटल PDF में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।